नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा पर। साथियों, मेरे पास टेलीग्राम चैनल पर काफ़ी साथी कमेंट करते हैं कि सर आप हमारे कमेंटों का जवाब नहीं दे रहे हो, मैं इतने अंकों से रह गया हूँ, मैं अभी तक प्रोविजनल में हूँ, मेरे प्रोविजनल वाले का क्या होगा। सर मेरा एडिशनल सब्जेक्ट है, जैसे मैंने बीए के अंदर एडिशनल सब्जेक्ट से इंग्लिश से बीए की और उसके बाद में अब मुझे प्रोविजनल सूची में रख रखा है। क्या सर वेटिंग लिस्ट है वो बड़ी आएगी और वेटिंग लिस्ट के अंदर संभवतः 1-2 नंबर कम होंगे, ऐसे सवाल टेलीग्राम चैनल पर करते हैं। तो मैंने उनके निवेदन स्वरूप ये भी कहा, श्रीमान जी देखिएगा, जो मुझे बिल्कुल सही लगती है वो जानकारी मैं देता हूँ, अन्य सवाल जिनका जवाब मेरे पास नहीं होता वो मैं नहीं दे सकता, ये बात है। तो आज इस एक वीडियोज के माध्यम से छोटा सा वीडियोज है, मैं चर्चा करता हूँ, बताता हूँ आपको कुछ। वो ये है कि देखिएगा, पहली बात तो वेटिंग लिस्ट, हाँ वेटिंग लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी और वेटिंग लिस्ट आएगी भी अच्छी भली। अब वेटिंग लिस्ट में अंकों की कितनी गिरावट होगी, तो देखिएगा संभवतः आप यूँ मान करके सोच सकते हो कि 0.50 गिरावट होने की संभावना जाहिर की जा सकती है। हाँ, कुछ ऐसी कैटेगरीज वगैरह होगी जिनके अंदर 1 अंक की भी गिरावटें हो सकती है, किंतु इतनी ही। अब इनकी ज्वाइनिंगें कब होगी, तो भैया जी इनकी ज्वाइनिंगों में तकरीबन काफ़ी समय लगेगा, बहुत अधिक समय लगेगा। तो सर क्या हम इतने दिनों तक केवल वेट करें, इंतज़ार करें? नहीं, आपको आगामी जो भर्तियां आ रही है उनकी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ये तो है वेटिंग लिस्ट की। हाँ, और अन्य साथी जो भी जैसे मेरे से जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। दूसरी बात है एडिशनल सब्जेक्ट। देखिएगा, एडिशनल सब्जेक्ट की सर्वाधिक संख्या है सो अंग्रेजी सब्जेक्ट के अंदर है, अन्य के अंदर भी है। अब एडिशनल वालों की फाइनल सुनवाई अभी तक कोर्ट से हुई नहीं है, जब तक फाइनल सुनवाई नहीं होगी तब तक इनकी लिस्टें हैं वो डिक्लेयर नहीं की जाएगी। तो कुछ साथी कहते हैं क्या सर ऐसा आ सकता है निर्णय कि इनको बाहर किया जाए, तो देखिएगा संभवतः ये अभी हम कह नहीं सकते, इस प्रकार की कयास लगाने गलत होते हैं, क्योंकि आपने देखा है पूर्व की सभी भर्तियों के अंदर ज्वाइनिंग दी हुई है, वो भी कोर्ट के अधीन वो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको भी इस निर्णय का इंतजार है। तो आप लोग भी निर्णय का इंतजार आपको करना पड़ेगा। अब कुछ कहते हैं कि सर जिसने याचिका लगा रखी है कोर्ट में, क्या उसकी ही सूची जारी होगी या उसके पक्ष में ही निर्णय आएगा? नहीं, अगर निर्णय आएगा तो सभी पर लागू होगा। तो कुछ साथी कहते हैं कि सर क्या हमें याचिका लगानी चाहिए, तो देखिएगा जैसा कि आप डॉक्टर मुकेश पांचोली जी को जानते ही हो, उन्होंने इससे संबंधित पूर्ण सुविधा अपने चैनल पर दे रखी है, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हो। और मैं तो ये मानता हूँ कि आपको याचिका तो लगा देनी चाहिए। अब कहते हैं कि सर याचिका अगर हम सिंगल लगाएं या ग्रुप में लगाएं, इससे क्या? तो देखिएगा आप ग्रुप में लगाओगे अधिक प्रभावी होगी। दूसरी बात, अब आप ग्रुप के अभ्यर्थी कैसे टटोलोगे, तो देखिएगा मेरे पास जैसे टेलीग्राम चैनल पर काफ़ी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं और आप भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा अगर एडिशनल सब्जेक्ट है तो। वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप दे देता हूँ, व्हाट्सएप का ग्रुप बना करके, तो आप एडिशनल वाले साथी उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके अपनी आगामी रणनीति तैयार कर सकते हो, क्योंकि ये कार्य आपको करना पड़ेगा। हम लोग तो यहाँ पर बैठ करके आपको केवल बता सकते हैं, कार्य आपको करना पड़ेगा, इसलिए आप वहाँ पर जा करके जुड़ सकते हो। अब बात आती है कि सर ये प्रोविजनल सूची वाले अभ्यर्थी हैं, इनकी नियुक्तियां कब हो जाएगी, तो देखिएगा जैसे जैसे प्रोविजनल सूचियां आपकी डिक्लेयर हो रही है वैसे वैसे निदेशालय भी तत्परता से कार्य कर रहा है, तो नियुक्तियां भी आपकी जल्द हो जाएगी। नवीन भर्तियां आने की संभावनाएं है, केवल अभी संभावनाएं, तो आपको देखिएगा इस परेशानी से, इस समस्या से आपको निकलना तो पड़ेगा। 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 1 पॉइंट, देखिएगा असली परीक्षा यही होती है मानवता की, असली परीक्षा यही होती है धैर्य की, असली परीक्षा यही होती है कि आप कितने मजबूत हो।
इसकी असली धैर्य परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसलिए अब आप उन चीजों को छोड़िएगा। आपके सामने सूचना जैसे जैसे आती है ना, तो सूचना आपके पास तुरंत पहुंच जाती है, क्योंकि आज आप सोशल नेटवर्क के अनेकों ग्रुपों से जुड़े हुए हो। ऐसा कौन सा भी ग्रुप नहीं है। फिर आप बार बार इस चीज को देखते हो। जैसे मैं आ गया तो मेरे सामने कमेंट कर दिया, कोई और सर आ गए तो और के सामने कमेंट कर दिया, कोई और आ गया तो और के सामने। इससे आपकी मानसिक स्थिति मजबूत नहीं होगी बल्कि कमजोर होगी। तो इसलिए अब मैं उन सभी साथियों से यही आग्रह करता हूं कि जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो साथी इंतजार भले ही कीजिएगा, किंतु अपना अध्ययन जरूर जारी रखिएगा। मैंने टेलीग्राम चैनल पर काफी सम्मान पत्र जारी किए, बहुत सम्मान पत्र जारी किए। मेरे पास में सभी सब्जेक्टों से L1 से भी काफी बच्चों ने अपने सिलेक्शन के विथ प्रूफ फोटोज सहित सूचनाएं दी। संस्कृत की भी काफी अभ्यर्थियों ने सूचनाएं दी, और अन्य सब्जेक्ट जैसे हिंदी वगैरह सभी के, और खूब सारे जारी किए। तो उसी पर एक कमेंट साथी करता है कि सर इनका तो चयन हो चुका है, ये तो यूं ही सम्मानित है ही है, अब जो हमारे जैसे यहाँ अटके हुए उनकी तरफ थोड़ा तो ध्यान दो। तो देखिएगा साथियों, ध्यान सभी का सभी की तरफ से होता है, हमारा एक फर्ज बनता है, हमारा एक दायित्व बनता है। तो आप उस प्रकार की जलनशीलता मत रखिएगा, ठीक है ना। ओके, अगली मुलाकात अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।